नमो बुद्धाय। एक क्रोधी ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुँचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जन समूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति कितना उदंड है, निरर्थक है, आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म व उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े की कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश और समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो यह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह मुझे भक्ति निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। भगवान बुद्ध ने ज्ञान और कर्म की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूँ, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहाँ से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है।
हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। मानव का धर्म है विवेकी बनना। गौतम बुद्ध ने बहुत से ज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब की बात है, कौशाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उससे पूछा, अरे यह मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथभ्रष्ट हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूँ। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या और युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंककर के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्वचूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वह उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अंधकारी अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत्य असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे विवेकानंद व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती। उन्हें हार ही हाथ लगती है, वे हताश ही रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को तप कहा गया है। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है। ज्ञान देने वाला गुरु है। कभी सुख कभी दुख आते जाते हैं। आप मन को स्थिर रखें। आप संसार में रहें, किंतु मन में संसार को न बसाएं। बुद्ध कहते हैं, किसी को भी कष्ट न देना स्वधर्म है। सांसारिक हित अहित का जब भान चला जाए, तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, वही महात्मा है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती है। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनो। बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें सुखी होना है तो सहनशील बनना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे ही गौतम बुद्ध की स्टोरी मैं लाती रहूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।